आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप के तहत तलेगांव जिला बीड़ में प्रोग्राम मुनक्किद। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली हर स्कीम जरूरतमंद तक पहुँचनी चाहिए, कहा डिविजनल कमिश्नर पापड़कर ने। अदालतों में जेर इंतवा मुकदमात फैसल करने लोक अदालतों का किया जा रहा है एहतमाम। कन्नड़ और फुलंबरी में मुनक्किदा लोक अदालतों में कई मुकदमात अफवाह व तफहीम के जरिए कर लिए गए हल। लाखों रुपयों की बैंकों को हुई वसूली। पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से धरना देने पर बीजेपी हुई नाराज। आज शहर में भी कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया जोरदार एहतजाज। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ लगाए जमकर नारे। और शहरियान हो जाए खबरदार, ATM सेंटर पर किसी से मदद लेते वक्त रहे होशियार। मदद के बहाने लुटेरे बदल सकते हैं आपका ATM कार्ड। ऐसा ही एक जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। बीड़ के तलेगांव में मुनक्किदा छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप में डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने कहा कि हुकूमत की तमाम स्कीमें हर शहरी तक पहुंचाना इंतजामिया की तरजीह है। गांव-गांव के शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करना और हुकूमत की तमाम स्कीमों को बराह रास्त हर शहरी तक पहुंचाना इंतजामिया का बुनियादी मकसद है। रेवेन्यू महकमे समेत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का फ़ायदा शहरियों को उनके अपने गांव में ही फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप मंडल सतह पर मुनक्किद करने का फैसला किया है। इन कैंपों का मौसर इस्तेमाल करते हुए आम लोगों के मसाइल हल किए जाए, यह अपील औरंगाबाद डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने की। वो बीड़ तालुके के तलेगांव में मुनक्किदा छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विवेक जॉनसन, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जतीन रहमान, एडिशनल कलेक्टर हरीश धार्मिक समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर पापड़कर ने कहा कि आम शहरियों को अपने मसाइल के हल के लिए बार बार तहसील या जिला कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। इसी मकसद से मंडल सतह पर ऐसे कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन कैंपों के जरिए रेवेन्यू महकमे से मुताल्लिक़ मसाइल के साथ साथ हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों की मालूमात और उनके फ़वाइद भी शहरियों तक पहुँचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खेत के रास्तों और बंधों के रास्तों के मामलात पर अक्सर तनाज़ात पैदा होते हैं। इन मसाइल के हल के लिए रियासती हुकूमत ने खेत पांदन रोड मुहिम शुरू की है, जिसे 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत इंतजामिया को दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के मसाइल हल करते वक्त तलाटी, सरपंच और मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन के बाहमी ताउन से इक़दाम किए जाए। इन कैंपों में संजय गांधी निराधार योजना, विरासती हकूक़ की तब्दीली, जीवंत 7/12, आयुष्मान भारत सेहत स्कीम समेत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शहरियों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। कमिश्नर पापड़कर ने अपील की कि गांव के लोग सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर अपने मसाइल इन कैंपों में पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा हासिल करें। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने जन सहयोग इदारे के संपूर्ण वन बाग का दौरा किया और साथ ही मुख्तलिफ बागीचों और पौधों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने तकरीबन 400 अक़साम के नायाब और दवाओं वाले पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियों की तारीफ़ की। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने आज यहां जन सहयोग नामी फलाही व कसीर उल मकासिद समाजी इदारे के संपूर्ण वन हयातियाती तनोए बाग का दौरा किया और वहां मौजूद मुख्तलिफ अक़साम के दरख्तों और पौधों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वडवन दवाओं वाली नबातात के बाग और सर्वधर्म वाटिका समेत तकरीबन 20 मुख्तलिफ बागीचों में मौजूद दरख्तों और पौधों के बारे में मालूमात हासिल की। अहल्या देवी होलकर बकरी और भेड़ पालन मरकज़ पड़ेगांव इलाके के करीब तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन पर तैयार किए गए इस सरसब्ज़ इलाके में लगभग 400 अक़साम की देसी, नायाब और दवाओं वाली पौधों की नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने इस दरख्तों की दौलत का मौके पर मुआयना करते हुए शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने ख़ास तौर पर देसी अक़साम की शजरकारी, पौधों की सेहत, ड्रिप आपाशी के निज़ाम और हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और दवाओं वाली पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इक़दामात को मज़ीद तक़वियत मिलना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस इदारे को माली और तकनीकी मदद फराहम करने के लिए
समाजी वनीकरण महकमे के साथ जल्द ही एक इजलास मुनक़िद करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर जन सहयोग फलाही व कसीर अक़ल मक़ासिद समाजी इदारे के मुलाजिमीन के अलावा सीनियर सहाफ़ी अन्ना वैद्य भी मौजूद थे। खलीजी ममालिक में जारी जंग के असरात अब मुल्क में गैस की फरहमी पर भी नज़र आने लगे हैं। पैठन के पाचोड़ इलाके में कमर्शियल गैस की कमी के बाद कई होटलों में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होने की खबरें सामने आने लगी है। पैठन ताल्लुक़े के पाचोड़ और अतराफ के इलाकों में कमर्शियल गैस ना मिलने के बाद कुछ होटल मालिकान ने घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसूलों के मुताबिक होटल या किसी भी तिजारती इदारे में कमर्शियल गैस का इस्तेमाल लाजमी होता है, लेकिन क़िल्लत की सूरत हाल में कई वेजिटेरियन होटल, नॉन वेजिटेरियन होटल, बिरयानी होटल, चाइनीज़ होटल, पंजाबी होटल या ढाबा, साउथ इंडियन होटल, महाराष्ट्रियन होटल, सी फूड होटल, बिरयानी सेंटर, मिसल पाव, नाश्ते के मराकिज़, चाय के स्टॉल, जूस सेंटर, बेकरी और स्नैक सेंटर, कैफ़े और कॉफ़ी शॉप, फैमिली रेस्टोरेंट और बुफे रेस्टोरेंट में घरेलू गैस इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आ रही है। होटल कारोबार जारी रखने के लिए कुछ ताजिरों के पास कोई मुतबादिल ना होने के बाद वो घरेलू गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ताहम इस सूरत हाल से आम शहरियों को घरेलू गैस हासिल करने में मुश्किलात पेश आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर बड़ी तादाद में होटलों में इस्तेमाल होने लगे तो शहरियों के लिए गैस की किल्लत मज़ीद संगीन हो सकती है। पहले ही महंगाई के माहौल में अगर घरेलू गैस की दस्तयाबी मुतासिर हुई तो बावर्ची खाने के अखराजात बढ़ने का खदशा है, जिस पर अवाम में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी शहरियों ने मुतालबा किया है कि कमर्शियल गैस की फराहमी जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए इंतज़ामिया फौरी इक़दामात करे और होटलों में घरेलू गैस के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाए। फुलमरी अदालत में लोक अदालत इनेकाद के दौरान बैंक वसूली, चेक बाउंस और दीगर मुकदमात निपटाए गए। इस मौके पर मजमूई तौर पर 80 मुकदमात का फैसला करके लाखों रुपयों की वसूली की गई। यहाँ की अदालत में आज लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस लोक अदालत के पैनल सरबराह के तौर पर जज डॉक्टर रीता एस कुलकर्णी ने फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि शरीक दीवानी जज के तौर पर चंद्रकांत पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट समाधान जंगले ने पैनल पंच के तौर पर खिदमत अंजाम दी। लोक अदालत में बैंक वसूली से मुतालिक 25 मुकदमात निपटाए गए, जिनमें 78,26,930 रुपए की वसूली हुई। उसी तरह चेक बाउंस से मुतालिक 15 मुकदमात भी निपटाए गए, जिनमें 15,83,262 रुपए जमा हुए। इसके अलावा जुर्म के एतराफ से मुतालिक 28 मुकदमात का फैसला किया गया, जिसमें 8,100 रुपए बतौर सरकारी जुर्माना जमा हुआ। मजीद बरा एक दीवानी दावा भी मसालियत के जरिए निपटा दिया गया। इसी तरह लोक अदालत में मजमूई तौर पर 80 मुकदमात का तस्फिया किया गया। लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए सरकारी वकील एडवोकेट सुधाकर रामेकर, एडवोकेट शहबाज शेख, एडवोकेट राहुल सिंघारे, एडवोकेट टी खंसरी, एडवोकेट शैलेश आरक के अलावा अदालती अमला संदीप सालुंके, ज्ञानेश्वर पारखे और रविंद्र शेट्टे ने ताउन किया। कन्नड़ लोक अदालत में मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात निपटाते हुए 56 लाख से ज़ायद रकम की वसूली की गई। इस मौके पर 103 साला फरीक के दीवानी मुकदमे का भी बहामी रजामंदी से तस्फिया कर दिया गया। कन्नड़ के दीवानी व फौजदारी अदालत में हफ्ता 14 मार्च को मुनक्किदा लोक अदालत में क़ब्लज़ मुकदमा और ज़ेर इल्तिवा कुल 90 मुकदमात का तस्फिया किया गया। इस लोक अदालत की ख़ास बात यह रही कि 103 साला फरीक श्याम सिंह किशन सिंह आभाड़े के बाकायदा दीवानी दावे नंबर 166/2017 और 170/2017 का भी आज तस्फिया कर दिया गया। ये लोक अदालत जज RS तापड़िया दुआ में शरीक दीवानी जज की सदारत में मुनक्किद हुई। इस लोक अदालत में बैंक वसूली, चेक बाउंस और दीगर दीवानी मामलात समेत क़ब्लज़ मुकदमा और ज़ेर इल्तिवा 90 मुकदमात निपटाए गए, जिनके ज़रिए 56,09,965 रुपये की वसूली अमल में आई। इसी तरह दर्जशुदा 135 मामूली मुकदमात में से 44 मुकदमात का तस्फिया NR ढोके शरीक दीवानी जज की क़यादत में किया गया, जिसमें 20,800 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए गए। एजुकेशन कमेटी चेयरमैन मुंतखब होने के बाद प्रेमलता दाभाड़े ने सावित्री एजुकेशन कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें तालीमी मंसूबों और तलबा के लिए जारी प्रोग्रामों के बारे में मालूमात दी गई। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब का अमल 12 मार्च को मुकम्मल हुआ, जिसमें प्रेमलता मिलिंद दाभाड़े को एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन मुंतखब किया गया। मुंतखब होने के फ़ौरन बाद अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट, तमाम स्कूलों, असातिज़ा और तलबा के लिए रोल मॉडल समझे जाने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर के तसव्वुर से कायम करदा सावित्री एजुकेशन कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कंट्रोल रूम से होने वाले कामकाज का जायजा लिया
और ये मालूमात हासिल की कि यहाँ से तालीम के शोबे में किस तरह काम किया जाता है और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए कौन कौन से इक़दाम और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ साबिक़ा कॉरपोरेटर अर्चना नलकुंड, एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे, सुपरिटेंडेंट गोविंद बाबूराव बोटे, तौसी ऑफिसर रामनाथ थोरे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े समेत तमाम काउंसलर मौजूद थे। औरंगाबाद में बीजेपी कारकुनों का राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। पार्लियामेंट के दरवाजे पर अपोजिशन के एहतजाज को बीजेपी ने जमहूरी इदारों की तौहीन करार दिया। पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर बैठकर एहतजाज करने के खिलाफ औरंगाबाद में बीजेपी ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि क़ायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने दीगर अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट के अहाते में जो एहतजाज किया वो दरअसल पार्लियामेंट की तौहीन है। इसी के खिलाफ आज बीजेपी की जानिब से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ शदीद मुजाहरा किया गया। चंद रोज़ कबल राहुल गांधी ने अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर बैठकर एहतजाज किया था। इस एहतजाज पर बीजेपी ने सख्त एतराज़ जाहिर किया। बीजेपी अहदेदारों का कहना है कि पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठकर एहतजाज करना पार्लिमानी रियायत और जमहूरी इदारे की तौहीन है। इसी पस मंज़र में आज औरंगाबाद शहर में बीजेपी की जानिब से कांग्रेस नारेबाजी करते हुए अपने एहतजाज दर्ज करवाया। इस मुजाहरे में बीजेपी के शहर जिला सदर किशोर शितोले समेत पार्टी के कारपोरेटर्स, अहदेदारान और बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक थे। आणि अशा संसदेमध्ये देशाच्या विकासाची, देशाच्या प्रश्नांची चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी जी हुल्लडबाजी करतायत, जे मकरद्वार आहे, ज्या मकरद्वारावर संसदेच्या प्रमुखाने तिथे कुठलेही आंदोलन निदर्शन करण्याला बंदी केलेली आहे, अशा आमच्या सर्वोच्च या संसदेच्या दारामध्ये बसून राहुल गांधी 20 खासदारांना घेऊन जी चाय बिस्किट की पार्टी करतायत ते आमच्या संसदेचा मोठा अपमान है। अल-अक़सा टूर के तहत औरंगाबाद से 54 आज़मीन पर मुश्तमिल उम्रा का काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। आज़मीन ईद उल फित्र मदीना में मनाने के बाद मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रा अदा करेंगे। 54 आज़मीन का एक काफ़िला अल-अक़सा टूर के ज़रिए उम्रा के लिए रवाना हुआ। आज़मीन का ये काफ़िला औरंगाबाद से बज़रिए बस मुंबई ले जाया गया, जहां से सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए मदीना मुनव्वरा बखैर व आफ़ियत पहुँच गया। मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद आज़मीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में मसरूफ़ हो गए हैं। काफ़िले में मौजूद आज़मीन ईद उल फितर भी मदीना मुनव्वरा में ही मनाएंगे, जिसके बाद वो मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे, जहां तवाफ़े उम्रा अदा करने के बाद 10 शव्वाल को वतन वापस लौट आएंगे। टूर ऑपरेटर मोहम्मद वसीम के मुताबिक अगला काफ़िला 20 दिन के उम्रा टूर के लिए 27 मार्च को, जबकि 15 दिन के उम्रा टूर के लिए 31 मार्च को रवाना होगा। दोनों काफ़िलों के लिए बुकिंग जारी है और चंद नशिस्तें ही बाकी रह गई है, लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद फौरी तौर पर अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर पर पहुँचकर अपनी नशिस्त बुक करवा सकते हैं। एट्रोसिटी कानून से मुताल्लिक़ फैलाई जा रही अफवाहों पर राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी नाइंसाफ़ी की सूरत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में एट्रोसिटी कानून के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट ने वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि असम्बली में उन्होंने एट्रोसिटी कानून के निफाज के बारे में बात की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल कर समाज में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दलित समाज पर कहीं भी जुल्म या नाइंसाफ़ी हुई तो फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसकी मुकम्मल जांच होगी और ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो वो बराह रास्त उनसे रब्ता करे। परवा दिवशी विधान परिषदेमध्ये मी अॅट्रॉसिटी संबंधात एक निवेदन केलं होतं। त्या निवेदनामध्ये अॅट्रॉसिटी कायद्याचा अंमलबजावणी कशी केली जाते या संदर्भात मी बोललो। जर एखाद्याने समाजावर, दलित समाजावर जर अन्याय अत्याचार केला असेल तर तातडीने गुन्हा दाखल हा केला जाईल, परंतु त्याची आयोगातर्फे चौकशी सुद्धा केली जाईल आणि नंतर त्याला अटक केली जाईल, हे माझं स्पष्ट मत मी या विधान परिषदेमध्ये मांडलंय। परंतु काही लोकांनी आता यापुढे तुम्हाला अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करता येणार नाही अशा प्रकारचा गैरसमज समाजामध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न करतायत। मला ज्या खात्याचा मी मंत्री आहे, ज्या खातं मी चालवतो त्यामध्ये
दलित समाजातील, आमच्या उपेक्षित समाजातील या लोकांना न्याय द्यायची माझी भूमिका आहे, त्यांच्यावर अन्याय करण्याची नाहीये. म्हणून काही लोक जे काही गैरसमज पसरवत आहेत त्यापासून आपण सर्वांनी सावध राहिलं पाहिजे. यांना उद्योग नाहीये, यांनी आपला परिचय कावळा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दलित समाजावर, माझ्या बांधवावर, भगिनीवर कुठेही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचं काम हे माझं आहे. म्हणून आपण निश्चित राहा, कुठेही अन्याय झाला तर मला निश्चित फोन करा, मी तुमच्या सोबतीला उभा राहीन. धन्यवाद. जय भीम. करोड़ी गांव में पंचायत समिति के नवमुंतखब सदर कल्याण नाना गायकवाड़ और दीगर ओहदेदारान का शानदार इस्तकबाल किया गया. करोड़ी औरंगाबाद ग्राम पंचायत करोड़ी की जानिब से औरंगाबाद के नवमुंतखब पंचायत समिति के सदर, नायब सदर और अराकीन के साथ साथ गांव के सपूत सर्जेराव चौहान और दौलताबाद जिला परिषद की रुकन लंकाबाई रानो बा जाधव का शानदार इस्तकबाल और एजाज़ हफ्ता 14 मार्च को किया गया. इस प्रोग्राम की सदारत सरपंच सुनीता देवीदास गोंडे ने की. इस मौके पर पंचायत समिति के सदर कल्याण गायकवाड़, नायब सदर बाबा साहेब गाड़े पाटिल, सर्जेराव चौहान पाटिल, स्वप्निल अड़सुले, सुमन पूनम चंद चौहान, निर्मला शिवाजी परस्कर, चारूशिला संतोष गोंडे समेत पंचायत समिति के नवमुंतखब अराकीन का मौजिसीन के हाथों इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर नायब सरपंच सोमनाथ नवले, ग्राम पंचायत मेंबर दगड़ू चौहान, समाधान जाधव, सोनाली दौंडे, सिंधुताई गड़गुल, मनीषा जाधव और साबिक मेंबरान कलीम पटेल, साबिक सरपंच भास्कर पेरे, वंजारवाड़ी के सरपंच रामेश्वर बोराड़े, शरणापुर की सरपंच सिंधिया संदीप सदावर्ते, केसापुरी के नायब सरपंच ज्ञानेश्वर पवार के अलावा कड़ू कीर्तिकर शेख बने, सांडू पवार, नितिन जाधव, किरण गंगावने समेत मोहम्मद शहरी खवातीन और बड़ी तादाद में गांव के लोग मौजूद थे. सोमनाथ राधाकिशन नवले त्यांनी माझ्या कामाची आतुती बघितलेली आहे. मी अगदी तळमळीने त्या ठिकाणी काम करत होतो आणि त्याचंच फळ म्हणून 3 वेळेस मला त्या भागातील जनतेने निवडून दिलं. माझे सर्कलही चेंज झाले 2दा, तरी पण मला त्या ठिकाणी निवडून दिलं. आणि आता भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या नेत्यांनी आणि शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांनी या ठिकाणी मला संधी दिली. अनेक घडामोडी हे सभापती उपसभापती होत असताना झाल्या, परंतु पक्षाच्या नेतृत्वाने मग शिवसेनेचे पालकमंत्री पैठन तालुके के कोली बोड़खा शिवर में बिजली के तारों के रगड़ से लगी आग में एक किसान की गंदुम की फसल जलकर खाक हो गई, जिस पर मुतासिरा किसान ने मुआवजे का मुतालबा किया है. मौसूला इत्तलात के मुताबिक केकत जलगांव के किसान कारभारी भीमराव बढ़े की कोली बोड़खा शिवार में खेती है. दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब बिजली के तारों के आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा हुई और देखते ही देखते खेत में आग भड़क उठी. आग लगते ही इतराफ के किसान फौरन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक पूरी गंदुम की फसल जलकर राख हो चुकी थी. उस आग में लाखों रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है. किसानों ने मुतालबा किया है कि मुतालिका महकमा फौरी तौर पर पंचनामा करके मुतासिरा किसान को मुनासिब मुआवजा फराहम करे. साथ ही निज़ाम की मरम्मत करने का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है. कारभारी भीमराव बडी, कोळी बोडखा शिवार, एमईसीच्या तारीमुळं माझा गहू सर्किट होऊन पेटल्यात गेला, याची भरपाई भेटण्यात यावा. वालूज इलाके में एटीएम पर मदद के बहाने शहरियों के कार्ड बदलकर रकम निकालने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. एमआईडीसी वालूज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के पास से लाखों रुपयों का माल बरामद किया है. औरंगाबाद शहर में एटीएम कार्ड की अदला बदली करके शहरियों को धोखा देने वाले एक मुलजिम को एमआईडीसी वालूज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुलजिम मदद करने के बहाने शहरियों के एटीएम कार्ड तब्दील करके उनके खातों से रकम निकाल लेता था. ये वाक़या वालूज इलाके के मोरे चौक में वाक़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पेश आया. एटीएम से रकम निकालते वक्त मुश्किल में फंसने वाले शहरियों की मदद का बहाना बनाकर मुलजिम उनका एटीएम कार्ड बदल देता था. उसके बाद पिन नंबर हासिल करके खाते से रकम निकाल लेता था, जो पुलिस तफ्तीश में सामने आया है. इस मामले में विकास सतीश करंजकर नामी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी और नकद रकम समेत तकरीबन 1,45,000 रुपये का माल जब्त किया गया है. खास बात यह है कि साल 2024 में भी उसने उसी तरह एक खातून को धोखा दिया था. इस मामले की मजीद तफ्तीश एमआईडीसी वालूज पुलिस कर रही है. औरंगाबाद में जराइम पेशा अफराद की दिलेरी. मुकुंदवाड़ी में एक वकील को निशाना बनाकर डकैती की वारदात पेश आई है. पुलिस ने 4 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है.
औरंगाबाद के मुकुंदवाड़ी इलाके में जराइम पेशा अफराद की दिलेरी बढ़ने की एक और मिसाल सामने आई है। जय भवानी नगर इलाके में एक वकील को रक्षा के जरिए रोककर बुरी तरह मारपीट करते हुए लूटने का चौंका देने वाला वाकया पेश आया है। इस मामले में मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौसूला मालूमात के मुताबिक शिकायत कुनंदा अर्जुन राव साहब लखे 13 मार्च की रात तकरीबन 1:15 पर सिडको सिग्नल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब वो मायानगर कमान के करीब पहुंचे तो सामने से आने वाले एक रक्षा ड्राइवर ने अचानक अपनी रक्षा उनके तरफ मोड़कर टक्कर मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए जब अर्जुन लिखे एक तरफ हटे तो रक्षा से उतरे 3 नौजवानों ने उन्हें घेर लिया। नामालूम मुलजिमान ने अर्जुन लखे को बुरी तरह मारा, पीटा और ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद उनकी जेब से 10,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन और 1,500 रुपये नकद यानी कुल 11,500 रुपये का सामान ज़बरदस्ती छीनकर फरार हो गए। इस मामले में मुकुंदवाड़ी पुलिस ने 4 नामालूम अफराद के खिलाफ ज़बरदस्ती डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस केस की मजीद तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर वायाल कर रहे हैं। रात के वक्त शहर में एक वकील पर होने वाले इस हमले के बाद शहरियों की सिक्योरिटी का मसला एक बार फिर ज़ेरे बहस आ गया है। औरंगाबाद में एक डॉक्टर से 5 लाख रुपए का भत्ता मांगने वाले गैंग को सिटी चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक औरंगाबाद के N12 हड़को इलाके में रहने वाले डॉक्टर इफ्तिखार गफ्फार पटेल को गुज़िश्ता चंद दिनों से भत्ता मांगकर धमकाया जा रहा था। जाफर नूर खतीक और उसके 5 साथियों ने डॉक्टर से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। रकम ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। ताहम डॉक्टर पटेल ने खौफजदा होने के बजाय सिटी चौक पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मनोज शिंदे और उनकी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया। जब मरकजी मुलजिम जाफर खतीक पैसों से भरा बैग लेने आया तो पुलिस ने मौके पर ही धावा बोलकर उसे और उसके दीगर 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के नाम शाहीन बानो, रुबीना कुरैशी, मोहम्मद समीर, सैयद मुशाहिद और सिद्धार्थ रामायले बताए गए हैं, जो धुलिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से एक 4 पहिया गाड़ी और 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं। इस मामले की मजीद तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल शिंदे कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद मुजरिमों में खौफ पैदा हो गया है। पुलिस इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि ऐसी धमकियों से ना घबराए और फौरन पुलिस से रब्ता करे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप के तहत तलेगांव जिला बीड़ में प्रोग्राम मुनक्किद। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली हर स्कीम जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए, कहा डिविजनल कमिश्नर पापड़कर ने। अदालतों में जेरे इंतवा मुकदमात फैसल करने लोक अदालतों का किया जा रहा है एहतमाम। कन्नड़ और फुलंबरी में मुनक्किदा लोक अदालतों में कई मुकदमात अफवाह व तफहीम के जरिए कर लिए गए हल। लाखों रुपयों की बैंकों को हुई वसूली। पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से धरना देने पर बीजेपी हुई नाराज। आज शहर में भी कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया जोरदार एहतजाज। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ लगाए जमकर नारे। और शहरियान हो जाए खबरदार, एटीएम सेंटर पर किसी से मदद लेते वक्त रहे होशियार। मदद के बहाने लुटेरे बदल सकते हैं आपका एटीएम कार्ड। ऐसा ही एक जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।